नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ढलती उम्र के बारे में। हर कोई युवा और खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन एक उम्र के पड़ाव पर हमारी त्वचा वैसी नहीं रह पाती जैसी युवावस्था में होती है। उम्र का ढलना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन शायद टाला जरूर जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम ढलती उम्र और उसके उपायों को समझें और समय रहते सावधानी बरतें। और आज आपके इसी प्रयास में हम आपकी मदद करेंगे हमारे शो हेल्थलाइन में। आज हम हमारे इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमें फोन करके, तो तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। एजिंग की समस्या और उससे बचाव के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देंगे जीएमसीएच चंडीगढ़ से स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर जीपी थामी। डॉक्टर थामी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्वालिटी ऑफ लाइफ में खूबसूरत और युवा दिखना कितना जरूरी है और कितने दिन तक? देखिए, आज की दुनिया में जो कि बदलता समय है, बदलती सोसाइटी है, जिसमें कि आप कह सकते हैं दिखावे वाली सोसाइटी है, ग्लैमर वाली सोसाइटी है, इसमें अच्छा दिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यंग दिखना, अच्छा दिखना, और ये आपके शरीर का जो जिसे बॉडी इमेज हम कहते हैं उसका भाग है, आपको आत्मविश्वास दिलवाने वाला है। और आप सभी जगह शायद अगर ये नहीं होगा तो आप कुछ कम महसूस करेंगे जी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एज यू फील एंड विच इज ऑलवेज कि आप यंग ही फील करना चाहते हैं, ओल्डर नहीं जी। लेकिन कब तक इसे टाला जा सकता है? क्या ये संभव है? देखिए, जो एजिंग प्रोसेस है वो कुछ हद तक तो प्राकृतिक है, नेचुरल है जी। हम सभी को एज होना है। एक सर्टेन एज जैसे कि 30-40 या कुछ लोग थोड़ा जल्दी भी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ये नॉर्मल बात है। मगर कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है, जो कि इन्वायरमेंटल है, वातावरण में रहते हैं, जैसे कि सन एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल है, और आपका प्रोफेशन कैसा है, स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं। तो ये चीज़ें हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। प्राकृतिक पार्ट को छोड़ दीजिए तो दूसरे जो भाग हैं, वातावरण वाले फैक्टर्स जो हैं, इनको कंट्रोल करके हम एजिंग प्रोसेस को कुछ कम, धीरे या स्लो कर सकते हैं जी। कहते हैं मनुष्य जो होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उनको आईना से बहुत लगाव होता है। वो सुबह उठते सबसे पहले आईना देखते हैं, तो हर रोज वो अपना चेहरा देखते हैं। उन्हें कब पता चलेगा कि उनकी जो त्वचा है वो उनपे जो है उम्र ढल रही है, उनका वो बूढ़े हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा? देखिए, ऐसे तो सभी लोग रोज आईना देखते हैं, शायद बहुत बार दिन में भी देखते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को देखते रहें तो जो माइनर चेंजेस आते रहते हैं, धीरे धीरे आते हैं। एजिंग चेंज बहुत धीरे आता है, कोई सडन नहीं है कि आज रात को आप सोएं तो सुबह कोई रिंकल्स दिखने लग जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। पर फिर भी क्योंकि हम अपने आप को बहुत क्लोजली देखते हैं, बहुत क्रिटिकली देखते हैं, बहुत माइन्यूट तरीके से, बारीकी से देखते हैं, तो फिर भी हमें जरूर मालूम पड़ने लग जाता है कि हाँ, मेरे ये रिंकल्स अपीयर हो गए हैं, मेरी आंखों के आसपास काले घेरे होने लगे हैं, मेरे फोरहेड पे या माथे पे थोड़े लाइनें आने लगी हैं, मेरी आंखें धंस रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, या कुछ स्पॉट्स अपीयर हो रहे हैं फेस के ऊपर, जो काले पिगमेंटेशन जिसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि फोल्ड्स जो हैं हमारे यहाँ, जो आईज के आसपास और नोज के आसपास हैं, वो थोड़े ज़्यादा उभर के दिखने लग जाते हैं, या स्किन हैंगिंग होने लग जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें हालांकि बहुत धीरे आती हैं, पर फिर भी शायद हमारी नज़र से बच नहीं पाती, हम उन्हें देख ही लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बारीकी से देख रहे होते हैं। पर इतना आसान नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करना। हम देखते हैं, हमारी नजर से बचता है, पर हम हमेशा ये कहते हैं नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ। ये हर कोई कहता है। यस, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर हम अपने पुराने फोटोग्राफ निकाल लें कभी जी, जब सुबह उठें और आईना देखें और पुराना फोटो भी देखें, तो शायद हम और भी ज्यादा डर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए हमें शायद महसूस नहीं होता। पर डेफिनेटली हम वरीड जरूर रहते हैं कि भी इसे किस तरह रोका जाए, क्योंकि हर इंसान, हर मनुष्य यही सोचता है कि हाँ, दूसरा एज होता होगा, मुझे नहीं होना है, आई हैव टू कीप ऑन लुकिंग यंगर ओनली, तो मैं यंग ही दिखता रहूं, उसकी ऑलवेज। डॉक्टर थामी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं श्रीनगर से मुझसे बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर थामी से। मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब से। जी पूछिए, मुझसे आप पूछिए आप अपना सवाल। मेरा चेहरा आमतौर पर सूखा रहता है। जी, मुझसे आप कहते हैं उनको ड्राइनेस है उनके चेहरे में। मुझसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं ड्राइनेस के, कि एक तो यही रहता है कि आप अगर धूप में ज्यादा रहें, ठंड में ज्यादा रहें, तो उसके कारण भी ड्राइनेस हो सकती है। कुछ लोगों की जन्म से भी स्किन ड्राई होती है, तो ये डिफिकल्ट है कहना कि आपकी किस लिए है, पर इसका जो आसान इलाज है, किसी भी कारण हो अगर ड्राई स्किन, तो उसका सबसे आसान इलाज है कि बाहर से उसे कोई तेल वाला पदार्थ लगाया जाए, जिसे कि हम आमतौर पे क्रीम्स कहते हैं, कोल्ड क्रीम्स या मॉइस्चराइजर कहते हैं, या सिंपल कोकोनट ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल है, हमारे घरों में सरसों का तेल भी है। तो ये सब चीजें लगा के उसे अगर हम नहाने के बाद, धोने के बाद अगर उसके ऊपर ये चीजें लगा दें, तो वह सूखा नहीं दिखेगा। तो हमें वो कॉन्स्टेंटली लगाते रहना पड़ेगा। जी मुज़ैब, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम ढलती त्वचा में जो एजिंग दिखने लगती है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले फाइन लाइंस दिखने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे, या फिर उस त्वचा ढीली होने लगती है। ये सब तो हुई बात, पर टाइप्स भी होते हैं एजिंग के। वो टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए, एजिंग मैंने जो बताया, एक तो नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स करते हैं, वो तो कॉज है। एजिंग जो है, एक तो नॉर्मल एजिंग है, जिसे हम कहते हैं कि भी, हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि 30-40 की उम्र पे सबको एजिंग शुरू हो जाती है, कईयों को जल्दी भी हो जाती है। जब बहुत जल्दी होने लगे तो हम उसे प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। जैसा कि शायद आपने देखा होगा, ये अभी एक फिल्म आई थी पा, तो उसमें एक कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन का, तो उसमें वो दिखाया गया था कि वह काफी जल्दी बचपन में ही बहुत ज्यादा एजिंग प्रोसेस दिखाया था। तो कुछ एक डिजीज हैं, कुछ एक सिंड्रोम्स हैं, तो उसमें जो है हमारी स्किन जो है वो डैमेजेस जो है, जो बाहर से डैमेजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल डैमेजेस, उनको सह नहीं पाती जी। तो जल्दी एजिंग होने लगती है। अदरवाइज दीज आर द ओनली टू टाइप्स, की एक प्रीमेच्योर एजिंग है, एक नॉर्मल एजिंग है जी। उसके कॉजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अश्विनी चंडीगढ़ से मैडम। जी जी अश्विनी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर थामी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा सवाल है, मेरी आंखों के पास काला काला दोनों आंखों के। हेलो हेलो डॉक्टर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं अश्विनी बोल रहा हूँ सर, चंडीगढ़ से। मेरी आंखों के पास काला काला हुआ होता है, आंखों के पास में स्किन काली है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या उम्र है आपकी? 50। देखिए, उसको तो देख के ही बताया जा सकता है कि बहुत तरह की बीमारियां हैं कि जो आपके आसपास, आंख के आसपास कालापन पैदा कर सकती हैं। अगर आप खासतौर पे कह रहे हैं कि एक आंख के पास ही है, तो वो किसी तरह का बीमारी हो सकती है। एजिंग जरूरी नहीं कि वो एजिंग प्रोसेस ही हो, तो आपको किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को, जो भी आपके नियर बाई हो, उसे दिखाना चाहिए, ताकि उसे पता लगाया जा सके कि वह क्यों हो रहा है। जी अश्विन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कॉजेज के बारे में बात कर रहे थे, प्री मैच्योर एजिंग के कॉजेज के, वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिस वजह से प्री मैच्योर एजिंग होती है? देखिए, यूजुअली तो प्री मैच्योर एजिंग फैमिलियली होती है। फैमिलियल मतलब कि फैमिली से ही आपके डिसाइड होता है कि आपके जैसे पिताजी, आपके जो भाई बहन है और बाकी लोग जो हैं फैमिली में रहे हैं, उनमें एजिंग प्रोसेस कब शुरू हुआ है। तो जेनेटिकली डिटरमिन्ड हम कहते हैं कि आनुवंशिक तौर पर डिसाइड हो जाता है कि किस वक्त, किस उम्र पे एजिंग शुरू होगी। पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आप कोई प्रोफेशन है जिसमें कि किसी आदमी को सारा दिन ही धूप में रहना पड़ रहा है, तो उसमें एजिंग चेंज उस स्किन पे जो कि ढकी हुई नहीं है, जिस पे धूप पड़ रही है, उसमें ज्यादा आएगा। जी। इसी तरह अल्ट्रावायलेट रेज जो है, सन में एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज ही होती हैं, प्लस डस्ट एंड अदर केमिकल, कोई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल से उनको बार बार एक्सपोजर रहता है। तो इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण की अर्ली एज, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्मोकिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे कि अर्ली रिंकलिंग का एक कॉमन कॉज है स्मोकिंग, एंड स्मोकिंग इज सो प्रेवलेंट। जी जी जी। अल्कोहल भी एक दूसरा फैक्टर है। अल्कोहल अभी अच्छे से प्रूव तो नहीं हुआ है, कह सकते हैं, जितना कि आप स्मोकिंग हैज बीन प्रूव्ड टू कॉज रिंकल्स। जी जी। Alcohol has not been proved to be, but these things add on to. जी जी। एक्सेसिव अल्कोहल हो सकता है। Definitely. डॉक्टर थामी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो
हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम जी, मैं इकबाल सिंह जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। नमस्ते जी, आप अपनी समस्या पूछिए डॉक्टर थामी से। जी जी मैडम जी। हेलो हेलो हेलो, बताइए। तो नमस्ते जी। नमस्कार जी। मैं सर इकबाल सिंह बोल रहा हूँ JNK से सर। हाँ जी, बताइए। इकबाल सिंह मैं बोल रहा हूँ सर, कैसे इस तरह सर कि मेरी एरियो में सर हमेशा खुजली रहती है सर। अच्छा। एरियो में सर, वो यानी कि 24 आवर सर, रात को भी और दिन भर सर खुजली रहती है सर। मैं सीमेंट पार हो गया सर, रगड़ा देता रहता हूँ सर इनको। देखिए आप रहती है सर। हाँ, देखिए वैसे जो हम आज बात कर रहे हैं उससे तो ये अलग है। जो हम एजिंग की बात कर रहे हैं, एजिंग का से ताल्लुक नहीं रखती। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एड़ियों में आपकी खारिश हो रही है, तो वो हो सकता है कि आपकी एड़ियां फट रही हों, बहुत कॉमन चीज है, और ड्राइनेस के कारण भी होती है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को नियर बाय जो भी आपके अस्पताल हो, वहाँ पे अगर स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो उन्हें प्लीज दिखाएं। जी इकबाल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं वैभव आत्रा बोल रहा हूँ, मुंबई से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ हाँ सर, वो जो फेस पे और गले पे मस्से बोलते हैं, मस्से काफी आते हैं। जी जी। हाँ, तो वो मस्से मतलब काफी हो गए, तो उसको निकालना कैसे? मस्से काफी हो गए हैं गले पे और आंखों के नीचे। देखिए आप जो कह रहे हैं, शायद मैं उससे समझूंगा कि उन्हें हम स्किन टैग्स कहते हैं, और वह स्किन टैग्स नाम से हम उसको जानते हैं। कई बार वो वॉट्स भी होते हैं, वॉट्स जिनको मस्से बोलते हैं, आप कह ही रहे हैं। तो ये तो आपको किसी क्लिनिक में जाना पड़ेगा, क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास। वहाँ इन्हें ना बर्न किया जाता है, बिजली से ना बर्न करके हटा दिया जाता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ वो ये है कि ये कई बार तो एक दूसरे से लगते भी हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी फैमिली में किसी और को तो नहीं है, अगर और किसी को है तो उन्हें भी साथ में ले जाएं। और दूसरे इसके कॉमन कारण रहता है मोटापा। तो अगर आपका शरीर भारी है, वजन ज्यादा है, तो अगर इन्हें आप ठीक भी करा लेंगे तो थोड़े दिनों बाद और रिपेयर हो जाएंगे। तो आप अपने मोटापे का भी ध्यान रखें अगर आपका वजन ज्यादा है तो। डॉक्टर थामी, जैसा कि आपने कहा है कि एजिंग है जिसे रोका नहीं जा सकता, प्राकृतिक है, पर टाला जा सकता है, तो वो कैसे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात एजिंग में यही है कि हमें ये रियलाइज करना है कि स्किन जो है हमारी, वो आउटर कवर है, वो हमें लुक देती है। तो जैसे अब मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे कोई बिस्तर है, उसके ऊपर एक चादर है, तो उसमें कितनी सलवटें हैं जी। और अगर वो बिल्कुल प्रेस्ड है और बिल्कुल साफ सुथरी है तो लुक विल बी डिफरेंट। मगर ये जो चादर है यही उसका लुक नहीं दे रही है, उसके नीचे भी है कुछ, जैसे मैट्रेस। तो इसी तरह हमारी स्किन के नीचे भी बहुत सारी फैट है, फैट का लेयर है, मसल्स हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हमारा ऊपर का लेयर ही एजिंग हो, एजिंग हमारे अंदर भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है। सो ये सब डिपेंड करता है कि हम उस समय जिस चीज से बॉदर कर रहे हैं वो क्या चीज है। क्या हमारी मसल्स जो है अंदर की, जैसे फेस की मसल्स है, वो ढीली पड़ रही है, जिसे हम सैगिंग कहते हैं, आप देखा होगा ओल्ड एज में चमड़ी लटकने सी लगती है। कि क्या ऊपर की स्किन ही है जो उसी में रिंकल्स आए हैं। जैसे जो फर्स्ट थिंग आप जानना शायद चाह रही हैं कि इस फर्स्ट थिंग यही होता है कि सबसे पहले ऊपर जो स्किन है हम देखनी, उनमें रिंकल्स आने लगती हैं, उनमें बल आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मसल जो सैग करने लगती हैं, ये थोड़ा काफी सालों बाद आता है, लाइक 50-60 के आसपास शुरू होगा, बट धीरे धीरे हो जाता है शुरू ऐसे। जी जी डॉक्टर थामी, हमारी बातचीत जारी रहेगी एजिंग पर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एजिंग के बारे में कि किस तरह से ढलती उम्र में अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आप हमें फोन करते रहिए। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी।